नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा कपूर और आप सभी का इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। कई लोग ऐसे हैं, यानी कि हमारे भारतीय खिलाड़ी, जिनके लिए स्पोर्ट्स जीवन का लक्ष्य ही बन जाता है। वैसे तो कई खेल बहुत इंटरेस्टिंग हैं, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, उन्हीं में से एक है बैडमिंटन। और आज हम आपके लिए बैडमिंटन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को लेकर आए हैं। बैडमिंटन का इतिहास, खेल की डेवलपमेंट, खेलने की टेक्निक्स और इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट्स पर बना यह खास कार्यक्रम। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं बैडमिंटन के इतिहास पर। बैडमिंटन रैकेट से खेले जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय खेल है जो सिंगल्स, डबल्स और मिक्स डबल्स कैटेगरी में नेट से विभाजित एक रेक्टेंगुलर कोर्ट में आमने सामने खेला जाता है, जिसकी शुरुआत 19वीं सदी के मध्य में यानी ब्रिटिश भारत में मानी जा सकती है। उस समय तैनात ब्रिटिश सैनिक और अधिकारियों द्वारा इसका सृजन किया गया था। ज़्यादातर जो बैडमिंटन के इतिहासकारों का यही कहना है कि बैडमिंटन की शुरुआत भारत में ही हुई थी, लेकिन कुछ इतिहासकार ये भी बोलते हैं कि ड्यूक ऑफ बैडमिंटन, जो कि इंग्लैंड में रहते थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की। लेकिन ओवरऑल कुछ सैनिकों द्वारा शुरू किया गया था ये एज ए पार्ट टाइम खेलने के तौर पे। प्रारंभिक समय में भारत के ब्रिटिश छावनी शहर पूना में यह खेल खास तौर पर लोकप्रिय रहा, इसलिए इस खेल को पूनाई या पूना के नाम से भी जाना जाता था। बीते समय के साथ इस खेल को अंग्रेज अधिकारी इंग्लैंड ले गए, जहां ये पनपा और विकसित हुआ। सन 1899 में विश्व की पहली बैडमिंटन चैंपियनशिप ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन की शुरुआत हुई। बैडमिंटन एक ऐसा खेल है जो हर उम्र के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। भारत में भी बैडमिंटन के कई महान खिलाड़ी हुए हैं, लेकिन भारतीय बैडमिंटन को सही मायने में दुनिया के सामने लाने का श्रेय जाता है प्रकाश पादुकोण को, जिन्होंने सन 1981 में कुआलालंपुर में हुए विश्व कप फाइनल चीन के सुपरस्टार खिलाड़ी हान जियान को हराकर चीनियों के सपने को ध्वस्त कर दिया था। प्रकाश पादुकोण के अलावा पुलेला गोपीचंद, अभिनश्याम गुप्ता, निखिल कानितकर, अपर्णा पोपट, विमल कुमार के योगदान को भी भुलाया नहीं जा सकता। वहीं वर्तमान समय में भी साइना नेहवाल, सौरभ वर्मा, पीवी सिंधु, ज्वाला गुट्टा, वी डीजू और अश्विनी पोनप्पा जैसे भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। तो देखा आपने, बैडमिंटन भले ही अंग्रेजों ने शुरू किया, लेकिन प्रकाश पादुकोण से लेकर साइना नेहवाल के जरिए भारतीय बैडमिंटन को एक नया आयाम मिला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टेक्निकली खेलने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है और उन इक्विपमेंट्स पर डालते हैं एक छोटी सी झलक। कहा जाता है कि खिलाड़ी कितना ही क्षमतावान क्यों न हो, खेल में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों के बिना अधूरा होता है। See, like I said, they have a wide range of equipment, right from, if you take the rackets, they have right from beginner's level to the elite level, so right from the time a kid starts playing to the time, probably he starts playing for the country or starts showing results for the country, playing at an international level. They have equipment ranging for all these levels, so which is very important. तो आइए बात करते हैं बैडमिंटन खेल में प्रयोग होने वाले जरूरी उपकरणों के बारे में। Definitely make a difference in terms of the performance of the top players. What happens actually when the players are using, most of the players, the skill levels are almost similar, but a bit of difference during the match time, it makes a difference. The equipment, what kind of equipment you need, the right weight and all those things, it makes a lot of difference, because you can see from our Jwala and Ashwini, after 28 years they have won the bronze medal during World Championship last year. It's always important for the players to have the right equipment, what kind of equipment they want to use. सबसे पहले नजर डालते हैं खिलाड़ियों के रैकेट पर।
बैडमिंटन रैकेट हल्के और अच्छे किस्म के बनाए जाते हैं। ये कई अलग अलग मटेरियल जैसे कार्बन फाइबर से लेकर आयरन तक के बनाए जाते हैं। रैकेट डिजाइन में बहुत सारी विविधताएं हैं, हालांकि नियम के अनुसार रैकेट का साइज और उसके आकार की सीमा तय कर दी गई है। अलग अलग खिलाड़ियों के खेल के अंदाज से रैकेट विभिन्न प्रकार के होते हैं, लेकिन एक समान आकार का रैकेट तेजी से आम हो रहा है, जो ज्यादातर खिलाड़ियों में बहुत लोकप्रिय है। रैकेट के पतले तार अच्छे माने जाते हैं। मोटा तार अधिक टिकाऊ होता है, लेकिन ज्यादातर खिलाड़ी पतले तार पसंद करते हैं। तार का कसाव आमतौर पर 80 से 130 न्यूटन में होता है। प्रोफेशनल प्लेयर्स के रैकेट के तार का कसाव लगभग 25 से 36 न्यूटन के बीच होता है। बैडमिंटन के शटलकॉक का वजन 73 ग्रेन से 85 ग्रेन तक होता है। एक कॉर्क में 14 से 16 तक कसकर पंख लगाए जाते हैं। खिलाड़ी को खेल में तकनीकी रूप से मजबूती के साथ साथ उसे पैरों की चोट से बचने तथा खेल में प्रभावी प्रदर्शन के लिए उचित जूतों की जरूरत पड़ती है। शूज़ अपने अच्छी क्वालिटी के, अच्छी कंपनी के डाले हुए हैं तो आपकी मूवमेंट अच्छी रहती है, प्रॉब्लम नहीं होती मूव, क्योंकि हमारा जो बैडमिंटन गेम है उसमें काफ़ी ऑकवर्ड मूवमेंट्स हैं। अगर ग्रिप अच्छी है शूज़ की तो उसका काफ़ी फ़र्क पड़ता है। इतने अच्छे इक्विपमेंट्स प्लेयर्स को मिलेंगे, उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी सुधरेगी, उनके स्ट्रोक्स में बहुत पैनापन रहेगा। इसके लिए बैडमिंटन खिलाड़ियों के जूते वजन में हल्के, रबर के तले वाले या मिलते जुलते हाई ग्रिप से बने होने चाहिए। यह बातें न केवल सुरक्षा की दृष्टि से चिंता का विषय है, बल्कि कोर्ट में प्रभावी तरीके से गति बनाए रखने के लिए उचित कदमों का उपयोग भी मायने रखता है। बदलते समय के साथ जितना बदलाव खेल के तरीकों में आया है, उतना ही बदलाव खेल में यूज होने वाले इक्विपमेंट्स में आया है। आज प्लेयर्स जितने भी इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, उन्हें बनाने के लिए साइंस का प्रयोग किया जाता है। एडवांस टेक्नोलॉजी को खेल में लाकर जितना कंपटीशन बढ़ा है, उतना ही खिलाड़ियों का लेवल ऑफ परफॉर्मेंस भी बढ़ा है। खेल में प्रभावी रूप से परफॉर्म करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल खिलाड़ियों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। तो चलिए इसी से जुड़े खास सेगमेंट पर एक नजर डालते हैं। बदलते समय के साथ खिलाड़ियों के खेलने के तरीकों में भी बदलाव आया है। इन्हीं बदलावों को ध्यान में रखते हुए खिलाड़ियों द्वारा खेल में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों में भी बदलाव होना चाहिए। इसी सिलसिले में कुछ दिनों पहले गोवा में बैडमिंटन के लिए आधुनिक तकनीक से बने इक्विपमेंट्स को भारत में लाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया। क्योंकि आजकल इस खेल में इस्तेमाल होने वाले किट्स, शूज और अन्य उपकरणों को आधुनिक तकनीक को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, जो खिलाड़ी के प्रदर्शन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। आजकल जिस तरह का ओवरऑल ग्लैमर बैडमिंटन में ज़रूरी हो गया है, तो किट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है पार्ट। अगर आपकी किट अच्छी है तो ओवरऑल एक प्लेयर का ये उसकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है किस कंपनी की वो किट पहनता है, किस तरह के वो ओवरऑल उसका
परसोना दिखाता है ये। इन आधुनिक उपकरणों को जब प्रदर्शित किया गया तब वहां पर भारत के जाने माने बैडमिंटन खिलाड़ी अनूप श्रीधर मौजूद थे, जिन्होंने थॉमस कप में भारत की ओर से भाग लिया और पूर्व विश्व नंबर 1 तथा 2004 एथेंस ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट तौफीक हिदायत को वर्ल्ड चैंपियनशिप में हराकर सभी खेल प्रेमियों को आश्चर्यचकित कर दिया था। उन्होंने भी ऐसे उपकरणों को देश में लाने की प्रशंसा की। I mean, as most people know, the best players in the world are the Chinese at the moment, and the entire Chinese national team uses Li-Ning. So the equipment is pretty much the best in the world. Especially as far as rackets and shoes, the main part of any badminton equipment goes, I think Li-Ning is far superior to the other brands at the moment. It makes a massive difference. I mean, for example, maybe just 5 years ago or so, the hardest badminton smash might have been about, say, 300 kilometers an hour, but the current hardest badminton smash is about 400 kilometers an hour. So there's a significant difference, and the main difference is racket technology. So yeah, it makes a very big difference. It's really nice that you get the best quality badminton equipment available to everybody in India now. Hopefully a lot more kids will take up the game, and if they have the best equipment, then they can compete against the best in the world. भारत सरकार द्वारा द्रोणाचार्य और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सैयद मोहम्मद आरिफ ने कहा कि बैडमिंटन वो खेल है जिससे भारत की काफी उम्मीदें जुड़ी हैं और आधुनिक तकनीक से बने उपकरणों को भारतीय खिलाड़ियों के लिए लाने का कदम तारीफ के काबिल है। सभी प्लेयर्स भारतीय बैडमिंटन को शीर्ष पर पहुंचाने के लिए जमकर पसीना बहा रहे हैं। One of the reasons our country was not able to come up at the international arena was because of the lack of proper equipment, the international standard equipments. That was one of the factors, and I'm very happy that our country is also showing the progress in many of the international top level only because of the top brands are coming forward and our players are able to practice. Even I'll give you a simplest of the example you'll find once. When Prakash has shifted from here to Denmark, and then once he came back here and played with the Indian shuttle and he lost to Rajiv Bagga, and that was the time straight away said, India, if we want to progress, our players have got to regularly practice with the international brand of shuttles and with the equipment, everything. And after that only Badminton of India started thinking that we have got to start providing the players with that, and with the national scene being organized, it should be with the international brands only. And that change had come. I'm very happy about that. That change had come. Nationals, even for the juniors, we have got the international brand shuttles only, and this will definitely bring a lot of change. It is already, we are seeing the results in that basically. पूरा देश अब खेलों के महाकुंभ लंदन ओलंपिक्स का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। लंदन ओलंपिक्स में बैडमिंटन इवेंट का आयोजन 28 जुलाई से 5 अगस्त तक वेम्बले एरेना में किया जाएगा, जहां वर्ल्ड के 172 एथलीट्स अपनी अपनी चुनौती पेश करेंगे। भारतीय खिलाड़ियों ने हाल के दिनों में अच्छे खेल का प्रदर्शन किया है, लेकिन अब कौन सा खिलाड़ी लंदन ओलंपिक्स में अपने खेल से प्रभावित करता है, ये देखने वाली बात होगी। ओलंपिक खेलों का उद्गम तो काफी पुराना है, लेकिन बैडमिंटन को 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक में शामिल किया गया, जिसमें सबसे पहले पुरुष और महिला वर्ग के सिंगल्स तथा डबल्स 4 इवेंट को लिया गया। वहीं 1996 के एटलांटा ओलंपिक में मिक्स डबल्स इवेंट को शामिल किया गया और अब तक वही फॉर्मेट लगातार जारी है। अब अगर हम भारतीय बैडमिंटन की बात करें तो वर्तमान समय में महिला एकल खिलाड़ी साइना नेहवाल के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। साइना ने 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स के क्वार्टर फाइनल तक का सफर तय किया था। उन्होंने प्री क्वार्टर फाइनल में वर्ल्ड नंबर 5 और चौथी सीड हांगकांग की चेन वोंग को हराकर सभी खेल प्रेमियों को आश्चर्यचकित कर दिया था। बहुत ज़्यादा, क्योंकि जितनी फैसिलिटी बच्चों को मिलेगी, जितना ज़्यादा प्लेयर्स को मिलेगी फैसिलिटीज़, उतना अच्छा परफॉर्म करेंगे। कोर्ट में 2-3 सेशन डे में जो कर रहे हैं बच्चे, अगर नहीं मिलता है, मटेरियल नहीं मिलता है, कोर्ट की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो लेकिन अब हमारे पास है, तो इसलिए कंट्री के प्लेयर्स अच्छा कर रहे हैं। अच्छे खिलाड़ी 1-2 दिन में ही परिणाम देना नहीं शुरू कर देते, उसके लिए उन्हें मांझने और तराशने की जरूरत होती है। डेडिकेशन चाहिए बच्चों में और उनको सिंसियरली मेहनत करनी पड़ेगी। इट्स वेरी फास्ट गेम और वेरी लेबोरियस। अगर बच्चे
शो किया, मतलब अगर आप इंटरनेशनल पे खेलना चाहते हो तो आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अगर मेहनत और खेल के प्रति उसके लगाव के साथ साथ यदि आधुनिक उपकरण भी मिलते जाएं, तो सोने पर सुहागा हो जाता है। And technologically also, they are putting a lot of money in the research and development of the equipments for the players to make sure they can perform and make us proud. All our Indians, if we start winning the medals, we will feel proud. Recently, Jwala, Ashwini, Saina Nehwal, they are performing. Because of that, the badminton itself has become very popular in India. इस समय सभी भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लंदन ओलंपिक्स की तैयारियों में जुट गए हैं। I think I would just wish all the players all the very best. Especially, we have Saina doing very well. We have Jwala and Ashwini also doing very well. And I think we definitely have chances of a medal somewhere. So all the best to them. मैं भारतीय खिलाड़ियों से उम्मीद करता हूं कि वो आने वाले ओलंपिक्स में भारत का नाम रोशन करें और बेहतर एक अच्छा बैडमिंटन खेलें और कोई ना कोई पदक ज़रूर लेके आए। ओलंपिक्स आने वाले हैं, वहाँ इंडिया के अच्छे प्लेयर आएंगे, तो हमें उम्मीदें हैं कि हमारे इंडिया के प्लेयर अश्विनी पोनप्पा, ज्वाला गुट्टा और साइना नेहवाल ये कुछ करेंगे। साइना नेहवाल सिंगल्स प्लेयर है और ज्वाला गुट्टा और पोनप्पा डबल्स प्लेयर हैं। तो डबल्स में कॉमनवेल्थ में दोनों विनर रहे थे और साइना नेहवाल सिंगल्स विनर रही थी, तो हमें इनसे बहुत उम्मीदें हैं। और हमारे मेंस में सौरभ वर्मा बैडमिंटन खेलते हैं, वो भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं, उनसे भी हमें काफ़ी उम्मीदें हैं। साइना नेहवाल परफॉर्म करेगी तो होप है। ऑल इंग्लैंड में क्वार्टर खेला है, अच्छा है। मेहनत करो, सब अच्छा परफॉर्म करो, बहुत अच्छा है। बैडमिंटन बहुत ही अच्छा है। खिलाड़ियों की मेहनत और लगन को देखते हुए सभी खेल प्रेमियों को पूरी उम्मीद है कि बैडमिंटन खिलाड़ी ओलंपिक में पदक जरूर हासिल करेंगे। तो देखा आपने बैडमिंटन कितना इंटरेस्टिंग स्पोर्ट है। ना केवल नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी भारतीय बैडमिंटन ने बहुत कुछ हासिल किया है। तो फिलहाल इतना ही, लेकिन हम कोशिश करेंगे जल्द ही किसी एक्साइटिंग स्पोर्ट के साथ वापसी करने की। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।